पिछली एपिसोड में आपने देखा था कि हम नर्सरी से कुछ नए पौधे और गमले लेकर आए थे। अब मेरा इरादा था कि इन पौधों को बड़े गमलों में शिफ्ट किया जाए ताकि इन्हें बढ़ने के लिए अच्छी खासी जगह मिले और ये सिर्फ छोटे से पौधे ना रहें बल्कि आगे चलकर खूब फलें फूलें और खूबसूरत दरख्त बने। तो सबसे पहले हमने बड़े गमले तैयार किए और इनमें अच्छी सी जरखेज मिट्टी डाली। नर्सरी से जो खास खाद वाली मिट्टी हम लेकर आए थे वो भी इसमें शामिल की ताकि पौधों को शुरू ही से अच्छी ग़िज़ा मिले। फिर बारी आई पौधों को इनके पुराने गमलों से निकालने की। एक एक करके सारे पौधे नए बड़े गमलों में शिफ्ट किए और अच्छी तरह मिट्टी से सेट कर दिए। इसके बाद हमने हैंगिंग पॉट्स की तरफ रुख किया। इनमें हमने बेलें लगाई क्योंकि मेरा ख्याल था कि जब ये बेलें बड़ी होकर नीचे की तरफ लटकेंगी तो हैंगिंग पॉट्स और भी खूबसूरत लगेंगे। लेकिन इतना सारा काम करने के बाद हमारे लॉन का जो हाल हो गया है वो भी आप देख ही रहे हैं। मिट्टी इधर गमले उधर और मेकओवर से पहले ही लॉन मेकओवर मांग रहा है। अगले मरले में इस सारे सामान को हमने समेटना है, लॉन को अच्छी तरह साफ करना है। हमने इन सारे गमलों को पेंट करेंगे और देखेंगे कि थोड़े से रंग इन पूरे गमलों और हमारे लॉन की लुक को कितना बदल देते हैं। लेकिन कर सकते हैं कि ये स्टाइलिश सा गमला सिर्फ एक पुरानी तौलिए और थोड़े से सीमेंट से बना है। पिछले एपिसोड में हमने एक आम से तौलिए को सीमेंट में डुबोकर गमले की शक्ल दी थी, लेकिन असल मैजिक तो इसके बाद शुरू होना था। पिछली बार गमला तैयार हो गया था तो अब हमारी बारी थी इस खूबसूरत और स्टाइलिश लुक देने की। सबसे पहले हमने इसमें मिट्टी भरी क्योंकि आखिरकार ये सिर्फ डेकोरेशन पीस नहीं बल्कि एक पौधे का नया घर भी बनने वाला था। इसके बाद मैंने पूरे गमले को ब्लैक पेंट किया। ब्लैक कलर लगने के बाद तौलिए की सारी फोल्डिंग और इसका टेक्सचर और भी नुमाया होने लगा, लेकिन मुझे लगा अभी इसमें कुछ कमी है, कुछ ऐसा चाहिए जो इस सादा से ब्लैक गमले को थोड़ा सा लग्जरी टच दे। और फिर आया मेरा फेवरेट पार्ट, गोल्डन टच। मैंने इसके कॉर्नर्स पर हल्का हल्का गोल्डन कलर लगाना शुरू किया। गोल्ड और ब्लैक का ये कॉम्बो तो वैसे भी मुझे बहुत पसंद है और यहाँ तो ये वाकई कमाल लग रहा था। लेकिन मैं सिर्फ कॉर्नर्स तक नहीं रुकने वाली थी। तौलिए की जो खूबसूरत फोल्डिंग बनी हुई थी मैं चाहती थी कि वो दूर से भी साफ नजर आए, इसलिए मैंने ब्रश पर बहुत कम सा पेंट लिया और फोल्डिंग पर हल्की हल्की शेडिंग शुरू की। बस यही छोटी सी शेडिंग थी जिसने पूरे गमले का लुक बदल दिया। तौलिए का टेक्सचर अब ज्यादा उभर कर सामने आ रहा था और गमला बिल्कुल ऐसे लगने लगा जैसे कोई महंगा सा डेकोरेशन पीस हो। ब्लैक, गोल्डन और पौधे की हरियाली तीनों मिलकर एक बहुत ही स्टाइलिश और खूबसूरत लुक दे रहे थे। और इस प्रोजेक्ट ने एक बार फिर मुझे यही सिखाया कि किसी चीज की खूबसूरती हमेशा इसकी कीमत में नहीं होती, कभी कभी थोड़ी सी मेहनत और एक नया आइडिया एक आम सी चीज को भी खास बना देता है। तो ये था हमारे लॉन मेकओवर का एक छोटा सा कदम। तो आज बारी थी इन गमलों को पेंट करने की जो हम लोग नर्सरी से नए लाए थे। कुछ गमले में पहले ही बाहर धूप में रख कर पेंट कर चुकी थी, लेकिन अभी कुछ गमले बाकी थे और अचानक से बादल आ गए। अब बारिश लगने का खदशा था और बाहर बैठकर पेंट करना तो मुमकिन नहीं था, इसलिए मैंने सोचा ये काम तो अंदर बैठकर भी किया जा सकता है। मैंने अंदर शीट बिछाई, सारे गमले अपने पास रख दिए और शुरू कर दी अपनी पेंटिंग। सबसे पहले मैंने तमाम गमलों पर ब्लैक बेस कोट किया क्योंकि मैं चाहती थी कि ऊपर बनने वाले व्हाइट पैटर्न्स खूब नुमाया हों। बेस खुश्क होने के बाद असल मजे का काम शुरू हुआ पैटर्न बनाने का। मैंने हर गमले पर एक जैसा डिजाइन नहीं बनाया, किसी पर जिगजैग पैटर्न बनाया, किसी पर छोटे छोटे डॉट्स और कुछ पर मुख्तलिफ लाइंस और शेप्स बनाई। मेरा मकसद था कि ये सारे गमले एक जैसे ना लगे बल्कि हर गमले की अपनी एक अलग पर्सनालिटी हो, लेकिन जब ये सब लॉन में एक साथ रखे जाएं तो पूरी जगह की लुक भी कनेक्टेड महसूस हो। और सच बताऊं तो गमले पेंट करने का काम ये ऐसा काम है कि जितना देखने में सिंपल लगता है ना इतना है नहीं है। कभी लाइन टेढ़ी हो जाती है, कभी डॉट्स अपनी जगह से निकल जाती हैं, लेकिन फिर थोड़ा सा टचअप करें तो सब ठीक भी हो जाता है। ऐसा ऐसा मेरे सारे गमले तैयार होते गए और मुझे खुद भी बहुत एक्साइटमेंट होने लगी कि अब जब इनमें प्लांट्स आएंगे तो ये किस तरह के नजर आएंगे। अभी हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ क्योंकि अगले महल्ले में इन खूबसूरत गमलों में पौधे लगाने हैं। तो अब हमारी लॉन मेकओवर की पिक्चर आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना शुरू होगी और मुझे लगता है कि अगला एपिसोड इस पूरी सीरीज का बहुत एक्साइटिंग एपिसोड होने वाला है क्योंकि तब ये सिर्फ पेंटेड पॉट्स नहीं रहेंगे बल्कि इनमें ग्रीनरी भी आएगी और हमारी लॉन की असल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगी। तो अगर आप हमारी लॉन मेकओवर सीरीज शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो अगले एपिसोड में जरूर मेरे साथ रहिएगा।